सुनो, अब सारे लोग क्या करना, पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा दो, पूरा ध्यान, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है और ना ही कुछ करना है, एकदम हाथ में एक कलम होगी और सामने रफ, और तुम्हारा सारा ध्यान इस बोर्ड पे। आज के बाद ये क्वेश्चंस तुम्हें भूलने नहीं हैं। चलो, आर यू रेडी? पक्का? चलो आओ। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान के चारों ओर 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। यदि मैदान की चौड़ाई 50 मीटर हो तब मैदान का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल अगर तुम्हें बताना है और तुम्हें क्या दिया गया है, 8 चक्कर। क्या दिया गया है? 8 चक्कर। 8 चक्कर का मतलब ये होता है, 8 चक्कर का मतलब ये होता है कि आपने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे 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 आए, आते गए आते गए आते आगे आते गए आते गए, फिर से, तो एक चक्कर पूरा हुआ, फिर से चले, फिर यहां पे आए 2 चक्कर, फिर यहां से चले यहां पे आए 3 चक्कर, ऐसे ऐसे कितने चक्कर? 8 चक्कर। और सारे लोगों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जान लो, क्या कि एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? परिमाप। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी को अगर परिमाप कहते हैं, और हमारे पास कितने चक्कर हैं? 8। तो इधर देखो मेरे भाई, 8 चक्कर, 8 चक्कर, 8 चक्कर बराबर कितना है? 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर। तो एक चक्कर का हम लोग पहले निकाल ले, बोलो बोलो, एक चक्कर का निकाल ले, तो एक चक्कर में कितना होगा? 1600 बटे 8, बोले तो 200 मीटर। ये जो 200 मीटर आया, ये एक चक्कर का आया। अगर ये एक चक्कर का है तो हमें बताओ भाई, क्या ये परिमाप नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि 200 मीटर ये क्या है? परिमाप है। क्या है? परिमाप। अब देखो, मैदान की चौड़ाई तुम्हें दी गई है, मैदान की चौड़ाई दी गई है, और तुम्हें परिमाप भी पता चल गया। अब तुम हमें यह बताओ, अगर तुम्हें परिमाप दिया गया हो और चौड़ाई दी गई हो तो लंबाई निकालोगे? लंबाई का फार्मूला इधर देखो, यहां पे आओ, यहां आओ। लंबाई बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। तो यहां पे लिख लो, क्या? लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। क्या? चौड़ाई। तो परिमाप कितना है? 200 बटे 2 माइनस चौड़ाई कितना है? 50। 2 से 200 को काटोगे, 100 माइनस 50 बराबर 50। ये 50 क्या आया? ये 50 आया लंबाई। ये 50 आया लंबाई। तो लंबाई भी 50 और चौड़ाई भी 50। इसका मतलब ये एक आयत नहीं, बल्कि ये मैदान कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। अब बताओ, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई क्षेत्रफल कौन नहीं बता पाएगा? एक छोटा सा बच्चा भी बता लेगा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 50। चौड़ाई कितनी है? 50। तो 50 गुणे 50, 5 पंचे 25, और 2 जीरो आगे लगा दो। लेकिन क्या? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया? 2500 वर्ग मीटर। क्या बात समझ में आई? पक्का? चलो इसको डाउनलोड करो फटाक से। हो गया है? चलो, यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कभी भी लगाने होंगे तो लगा लोगे? एक बात याद रखो कि नवोदय विद्यालय में जितने भी क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमेशा तुम्हारे क्लास से काफी ऊपर के पूछे जाते हैं। तो कक्षा 5 में जब आप रहते हो और
नवोदय की तैयारी कर रहे होते हो तो आपकी सरकारी बुक जो लगती हैं, आपकी चाहे एनसीईआरटी बुक लगती हो और चाहे आप अपने स्कूलों के नॉर्मल बुक्स जो पढ़ते हैं, उन सारी की सारी बुक्स में इस तरीके के क्वेश्चन का होना बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही असंभव वाली बात है। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, अगर तुमको नवोदय की तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से करनी है तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखने पड़ेंगे और सब आसान होते हैं यार। क्या ये टफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस आराम से ऐसे करते जाओ, धीरे धीरे सारी बातें तुम्हें पता चलती रहेंगी। ओके, चलो इसको कर लो। लास्ट में हम लोग एक बार क्या करेंगे, फार्मूला रिकैप्चरिंग सेशन रखेंगे, ठीक है। उसमें ये सारा का सारा फार्मूला एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे ढंग से, ठीक है। तो पढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही होनी है, डेली एक बार फार्मूला जो है एक बार रिवाइज करो। और सारे के सारे बच्चों की फार्मूला वाली कॉपी बनी है? असली नोट्स बनी है? हाँ, तो फार्मूला बुक और साथ में नोट बनती रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन चेक करेंगे उस दिन फिर समस्या में पड़ जाओगे, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो इसको। सबसे पहले देखो, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान, एक आयताकार आंगन है, आंगन की लंबाई जो है वो 8 मीटर है तथा क्षेत्रफल कितना है? 48। तो जो जो बात तुम्हें दी गई हो लिख लो। क्या दिया गया है? लंबाई दिया गया है। लंबाई कितना? 8 मीटर। चलो, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 48 मीटर। अब देखो, हाँ, ये तुम्हारा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में होता है। ओके, चलो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो इधर कि मान लो मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या है? आयताकार आंगन है। क्या है? आयताकार आंगन है। ये कह रहा है आंगन में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताओ। अच्छा ये बताओ कि अगर सपोज करो कि ये तुम्हारी छड़ है। क्या है? ये तुम्हारी छड़ है। अब अगर तुम्हें रखना हो आंगन में, तो जिस कमरे में तुम बैठे हो, अगर तुम्हारे पास एक बड़ी सी छड़ दे दी जाए तो वो छड़ कैसे रखोगे कि बड़ी से बड़ी छड़ इस कमरे में आ जाए? तो सीधी सी बात है, ऐसे ऐसे तो रखोगे नहीं। ऐसे रखोगे? ऐसे रखोगे? ऐसे रखोगे? ऐसे? तो कैसे रखोगे? ऐसे। कैसे? ऐसे। तो अगर तुम किसी भी छड़ को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में ऐसे रखो, तभी ये बड़ी से बड़ी। वैसे भी देखो भाई, इधर देखो, इस वाले डंडे को अगर छड़ मान लो तो यहां से यहां तक कितना हुआ? इतने डंडा खा रहा है, यहां से यहां तक भी इतना डंडा, लेकिन यहां से यहां तक देखो ये डंडे की लंबाई बढ़ गई। तो यहां से भी तुम सीख सकते हो कि जो बड़ी से बड़ी छड़ होगी वो कैसे रखना पड़ेगा तुम्हें रखना पड़ेगा विकर्ण वाली साइज से। कहां से? विकर्ण पे रखना पड़ेगा। अब छाब ये बताओ हमें, तुम्हें क्षेत्रफल दिया गया है, तुम्हें लंबाई दी गई है, क्या तुम चौड़ाई नहीं निकाल पाओगे? अरे यार, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल कितना है? 48। लंबाई कितनी है? 8। तो इन दोनों को काट दो, 8 छंग, यानी कि 6 मीटर क्या आई मेरे भाई? यस, 6 मीटर आ गई तुम्हारी चौड़ाई। 6 मीटर क्या आ गई? चौड़ाई आ गई। अच्छा ये बताओ, लंबाई तुम्हारी 8 मीटर है, चौड़ाई तुम्हारी 6 मीटर है, तो ये बताओ कि विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ना बड़े तेज हो जा रहे हो तुम लोग भाई। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। लंबाई कितनी है? 8। 8 का वर्ग 8 अठाई 64 प्लस चौड़ाई 6 छक्के 36। 64 प्लस 36 अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी आती है? 10 मीटर। क्या आ गई? यानी कि इस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात तुमको सबको समझ में आ गई।
चलो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको भी देख लो फिर नोट करना। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 2, आंगन के चारों ओर 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो भाई सबसे पहले हम लोग एक चक्कर निकालेंगे, तो एक चक्कर निकालने के लिए आंगन का क्या निकालना? वेरी गुड, परिमाप। तो आंगन का परिमाप बराबर, चलो दूसरा क्वेश्चन इधर है, आंगन का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस लंबाई कितना है, चौड़ाई कितनी है, 8 6 14 दूना 28 क्या मीटर। तो एक चक्कर में अगर 28 मीटर तो 5 चक्कर में गुणे 5, तो 5 8 40 और 5 दूनी 10 4 14, 140 मीटर। 140 मीटर की दूरी तुम्हें तय करना पड़ेगा जब तुम आंगन के चारों ओर कितने चक्कर लगाओगे? 5 चक्कर लगाओगे। बात समझ में आई? पक्का? मस्त फॉर्म में? चलो वेरी नाइस। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, उसको ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा ये बताओ, आंगन में 1 वर्ग मीटर की कितनी टाइल्स लगेगी? तो टाइल्स समझते हो ना भाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है, ऐसे टाइल्स होती है ना जो फर्श पे लगती हैं। अब जरा सोचो कि ये तुम्हारा आंगन है, क्या है? अब इसमें 1 वर्ग मीटर की एक टाइल ये लग गई, ठीक है, एक ये लग गई, एक ये लग गई, और इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका 48 है, और एक टाइल 1 वर्ग मीटर की, तो 48 वर्ग मीटर में कितनी टाइल? यस, कितना? 48 बटे 1। तो 1 से 48 को काटोगे कितना आएगा? 48 टाइल्स आ जाएंगी। कितनी? 48 टाइल्स आ जाएंगी। तो अब देखो, आज के बाद अगर कभी भी तुम्हें आयत का परिमाप निकालना हो तो कोई दिक्कत? आयत का क्षेत्रफल निकालना हो कोई दिक्कत? आयत के चारों तरफ चक्कर लगाना हो तो कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर आयताकार मैदान हो या आयताकार आंगन हो या आयताकार फर्श हो तो उस पे टाइल्स लगवाना, कितनी टाइल्स लगेगी, क्या ये निकाल लोगे? तो हमेशा याद रखो कि टाइल्स की जो संख्या होती है, टाइल्स की जो संख्या होती है वो तुम्हारे आंगन के क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से जब भाग करते हैं तो क्या आ जाती है? टाइल्स की संख्या। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? पक्का? चलो इसको छापो 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 छापो, जल्दी करो। मजा आ रही भाई पढ़ने में? हाँ, कोई दिक्कत होगी तो बताना। जब भी कभी तुम आयत के बारे में पढ़ने जा रहे होगे, जब भी कभी तुम आयत को पढ़ने जा रहे होगे तो तुम्हारे पास कम से कम इतने फार्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है? और ये सारे के सारे फार्मूले जरूरी नहीं कि तुम रट के बैठो, तुम समझ के भी इनको सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? जरा इधर आओ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक आयत है। क्या है? एक आयत है। ये एक आयत हो गया। आयत किसे कहते हैं भैया? आयत किसे कहते हैं? आयत एक ऐसी आकृति कहो या एक ऐसा चतुर्भुज कहो जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सारे के सारे कोण कितने होते हैं? 90 अंश के होते हैं। तो ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत। सबसे पहली बात आती है मेरे भाई इसका परिमाप। इसका क्या? परिमाप। परिमाप इसका होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे आता है ये देखो, ये मान लो लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। परिमाप का मतलब सारे लोग समझते हो कि अगर एक जगह से चलना शुरू करें, ऐसे ऐसे चलना शुरू करें, ऐसे 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 फिर आके यहीं पहुंच जाएं, तो इसको क्या कहते हैं? परिमाप। अब सुनो, यहां से चलना शुरू किया तो यहां से आ गए B प्लस, यहां से आ गए L, फिर यहां से आए B, फिर यहां से आए L, तो 2 बार B 2 बार L, तो 2L प्लस 2B, और 2 2 कॉमन ले लो तो 2 ब्रैकेट में क्या हो गया? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आ गया ना परिमाप? आ गया ना परिमाप? तो ऐसे ही निकाला जाता है परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो सारे लोगों को पता होता है यार कि जब लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो आयत का क्या आ जाता है? क्षेत्रफल आ जाता है।
फिर बात आती है कि आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। आयत के विकर्ण का मतलब ये होता है कि अगर कोई आयताकार फर्श हो या आयताकार आंगन हो या आयताकार मैदान हो तो उसमें रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई को ही क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकर्ण। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है मेरे भाई वो क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ओके, भूलोगे तो नहीं। चलो नीचे आ जाओ। अब यहां पे देखो, अगर तुम्हें चौड़ाई निकालना है और तुम्हें लंबाई दी गई है और साथ में क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है, तो सीधा सा फार्मूला है, क्या करोगे, चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। कैसे आया ये भी देख सकते हो। देखो परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। इसको क्या कहते हैं, परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। अच्छा ये बताओ, ये जो 2 इधर गुणा है, अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो इसको इधर से इधर भेज दो, क्या हो गया, भाग। तो परिमाप बटे 2। अब सोचो कि तुम्हें लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, परिमाप बटे 2। और ये जो प्लस चौड़ाई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चौड़ाई। माइनस चौड़ाई। तो लंबाई का जो फार्मूला आया वो क्या आया, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। वैसे ही अगर लंबाई निकालना हो तो यहां देखो, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई आया। अगर चौड़ाई निकालना हो तो परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। अच्छा, अगर तुम्हें क्षेत्रफल दिया हो और तुम्हें चौड़ाई दी हो तो लंबाई कैसे निकालोगे। इधर देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इधर देखो मेरे भाई, लंबाई और चौड़ाई के बीच में कैसा संबंध है, गुणा का। अब सोचो कि अगर तुम्हें लंबाई निकालना हो तो लंबाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। इधर गुणा है तो ये चौड़ाई नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, तो क्षेत्रफल बटे क्या, चौड़ाई। ऐसे ही तुम लंबाई निकाल लिए, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। वैसे ही तुम निकाल सकते हो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटे लंबाई, कोई दिक्कत। तो ये बात समझ में आई, पक्का। तो इधर देखो, अब लंबाई और चौड़ाई निकालोगे। अब बात आती है सबसे लास्ट जो फार्मूला अपना होता है, वो फार्मूला होता है अगर मैदान के चारों ओर तुम्हें क्या करने हैं, चक्कर लगाने हैं। अगर मैदान के चारों ओर चक्कर लगाना है तो तुम्हें एक बात तो पता है कि अगर मैदान के चारों तरफ एक चक्कर लगाएं तो एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, परिमाप। तो सीधी सी बात है, परिमाप निकालने के बाद जितने चक्कर वो बोल रहा है उतने से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो या गुणा कर दो। बात एक ही है। ओके, तो इसका जो फार्मूला बनता है कि चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तो तो इधर देखो, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली तुम्हें चक्करों की संख्या भी पता चल गई। चक्करों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे और साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई, चक्करों की संख्या से। जैसे ये वाला सवाल था आंगन वाला ही, देखो तो आंगन के चारों ओर 5 चक्कर लगाने थे। कितने, 5 चक्कर। तो हम लोगों ने क्या किया था, आंगन का परिमाप निकाला था और परिमाप निकालने के बाद किससे गुणा कर दिया था, 5 से। तो ये क्या आ गया था, चक्कर आ गया था, बस। कोई दिक्कत, वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से आयत के पूरे कॉन्सेप्ट आप सारे जनों को समझ में आए, पक्का। मतलब ये चीज नहीं समझ में आई, ये है तुम्हारा, मैंने ये बताया था, ध्यान सुनो। एक बच्चे को बात ये नहीं समझ में आई है कि ये फार्मूला कैसे आया है। चलो देखो, इसको हम बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। इधर देखो, जब L, X, Y ये सब लिखते हैं ना तो बातें समझ में नहीं आती ना। अब एक काम करो तुम, आयत का परिमाप कैसे निकला है, सुनो ध्यान से। आयत का परिमाप, सुनो, आयत का परिमाप कैसे निकला है इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, चलो इधर देखो, ये मान लो तुम्हारा आयत है। क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। आयत की ये क्या है, लंबाई। ये क्या है, चौड़ाई। ये क्या है, लंबाई। ये क्या है। अब देखो ध्यान से, परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप का क्या मतलब होता है, चारों तरफ लगाया गया एक चक्कर। चारों तरफ लगाया गया एक चक्कर। तो मान लो, सुनो, यहां से तुम चक्कर लगाना शुरू करते हो, कहां से, तो यहां से यहां तक गए, क्या हुआ, लंबाई, प्लस यहां से यहां तक गए, क्या हुआ, चौड़ाई, प्लस यहां से यहां तक गए, क्या हुआ, लंबाई, यहां से यहां तक गए, क्या हुआ, चौड़ाई। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, एक लंबाई, कितनी लंबाई हो गई, 2 लंबाई। क्या हो गई, 2 लंबाई, प्लस
एक चौड़ाई कितनी हो गई? 2 चौड़ाई। अच्छा ये बताओ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को बाहर ले लें, कॉमन ले लें। जब कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है? परिमाप ही तो है। ये क्या है? परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस आ गया कि नहीं? मजेदार है? पक्का? चलो इसको नोट कर लो।